एक्सप्लोजर दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैवलर्स है। आपने ये जब लॉन्च किया था 2022 में और अभी 2025 खत्म हुआ है, तो केवल 3 साल में इतना बड़ा यूजर बेस कैसे बनाया? 2 करोड़ से ऊपर लोग हो गए। वे वर्ल्ड्स फर्स्ट गेमिफाइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आल्सो। इनवाइटेड एट G20 साउथ अफ्रीका समिट। I initially thought it was a spam call. And we were the only company registered from India. You got a chance to meet with Narendra Modi also. Yes. In one-on-one interaction. He said कि अभी तक हिंदुस्तान का जो टोटल टूरिज्म पोटेंशियल है उसका अभी हमने 40% ही अचीव किया है। It is not a copy of any foreign social media platform. And that's when he gave a nice smile to me. इस एप्लीकेशन में पहले 10,000 यूजर्स की बात करें अगर तो कैसे लाए थे? If you are creating something which is not there and which is the need, then it takes time but eventually user comes. कुछ ऐसी फीचर्स हमने बनाई जो दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। जैसे हमारे एक फीचर है ऑटोमेटिक ट्रैवल लॉग। To run a hospital, you don't have to be a doctor. Without humility, the success also spells. सच्चे मन से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो परमात्मा भी साथ देता है हर चीज में। आज के हमारे गेस्ट हैं फाउंडर ऑफ एक्सप्लोजर जितिन भाटिया, जिन्होंने ट्रैवल और सोशल मीडिया को रीडिफाइन किया है। एक्सप्लोजर दुनिया का पहला सोशल मीडिया ऐप फॉर ट्रैवलर्स है। मेड इन इंडिया का ये स्टार्टअप ग्लोबल लेवल पे अपनी छाप छोड़ते हुए 75 प्लस कंट्रीज में एक्सपैंड हो चुका है। जितिन भाटिया वन ऑफ द 8 टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें साउथ अफ्रीका G20 समिट में इनवाइट किया गया था। इन्हें पर्सनली प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा वन-ऑन-वन इंटरेक्शन के लिए भी बुलाया गया। आज के एपिसोड में हम जितिन भाटिया के जर्नी के बारे में तो जानेंगे ही साथ एक्सप्लोजर का विजन भी समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी समझेंगे कि सोशल मीडिया किन टाइप्स के होते हैं, सोशल मीडिया को बनाने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म में इनिशियली यूजर बेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जितिन सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। एक्सप्लोजर के बाद की जर्नी तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उससे पहले की जर्नी आपकी कैसी थी? थैंक्स आकाश भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। एंड मेरी जर्नी शुरू होती है 2000 में। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वही मेरी स्कूलिंग करी। सो DPS मथुरा रोड से मेरी स्कूलिंग हुई। देन आई डिड माई ग्रेजुएशन ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड 99 में आई एक्चुअली गॉट इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था 98 में, तभी मैंने कंप्यूटर्स में असेंबली करके आई यूज्ड टू असेंबल कंप्यूटर एंड सेल इट टू पीपल अराउंड। कॉलेज में ही? हाँ, कॉलेज टाइम पे फ्री टाइम जब मिलता था, आफ्टर कॉलेज आई यूज्ड टू डू दैट। एंड तो वो भी एक स्टेज थी, एक बहुत इन्जॉय किया उस वक्त। समझ आया कैसे मदरबोर्ड को लेना, अलग अलग पार्ट्स को लेना, असेंबल करना, इन लोगों को वो चीज़ें डिलीवर करनी। साथ साथ में मेरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी कोर्स चल रहा था। तो 99 में आई एक्चुअली वर्कड ऑन माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो जो एक सॉफ्टवेयर, एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। इनफैक्ट दैट टाइम देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल पेमेंट गेटवे इन इंडिया। तो US में एक CC नाउ करके पेमेंट गेटवे होता था जिसको हमने यूज़ किया, और वो पहला पेमेंट गेटवे के साथ पहला ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। फिर एक टीम थी जो दिल्ली पुलिस के FIR सिस्टम पे काम कर रही थी। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम पार्ट ऑफ दैट टीम ऑल्सो। और फाइनली 2000 के अंदर देन आई फॉर्मली जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड CMI लिमिटेड। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और उसको मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड देन फ्रॉम देयर आई कंटिन्यूड वर्किंग सॉफ्टवेयर डेवलपर, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन प्रोजेक्ट लीडर, system analyst, then head of data warehousing. Worked until 2006, I believe. 2006 के बाद then I went on to the investment side. So I joined an investment company, an investment group which was looking at investment into IT opportunities, IT companies. So started working as a chief analyst over there. And from IT, then slowly and gradually, I moved on to the real estate and hospitality side, working with funds, investing into real estate, hospitality. That continued until 2009. 2008, you would remember Lehman Brothers happened, so the market crashed and most of these funds had shut their shop. And that's when, most of these funds had gone back from India
And in 2009, then I got an opportunity to work for an Indian conglomerate. काफ़ी बड़ा ग्रुप है उसको उनको मैंने ज्वाइन किया एज वाइस प्रेसिडेंट business development to head their mergers and acquisition division. My job was to acquire new businesses. उस दौरान चाहे वो यूएस में जाकर डील्स को इवेल्युएट करना, इंडोनेशिया में, दुबई में, मॉरिशस में कंपनी का सेटअप करना, उस कंपनी के लिए जिसके लिए मैं काम कर रहा था. और फिर देन आई वेंट टू साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में कोल माइंस जाकर एक्विजिशन करी कंपनीज के अंदर. कोल माइनिंग साउथ अफ्रीका में, सिलिका माइन, वॉलेस्टेनाइट माइन. इनफैक्ट 2009 से लेकर 2017 तक कंटिन्यूसली आई ट्रैवल्ड बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. 1 month here, 1 month there. आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. और इसी दौरान मैं 2017 में CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का जो साउथ अफ्रीका का चैप्टर है, जिसे इंडिया बिजनेस फोरम कहते हैं, इट्स अ चैम्बर ऑफ ऑल दी इंडियन कंपनीज ऑपरेटिंग आउट ऑफ साउथ अफ्रीका. सो आई हैपन टू बी द प्रेसिडेंट, ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ दैट फॉर 4 years. वो उसका भी मौका मिला. और 2 साल नीति आयोग की एक इंक्यूबेशन सेंटर है मेडी वैली के नाम से विशाखापट्टनम में, 2 साल उसमें भी एज एन ऑनररी डायरेक्टर रहने का मौका मिला. तो ये सेवा थी. ये कोई कमर्शियल अरेंजमेंट नहीं था. दिस वाज मोर ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व द कंट्री, टू गिव बैक समथिंग बैक टू द कंट्री, टू द कम्युनिटी अराउंड. और वो भी मौका मिला. एंड फाइनली 2018 में एक्सप्लोजर का कॉन्सेप्ट आया ध्यान में. उससे पहले आई यूज्ड टू डू स्मॉल लिटिल इन्वेस्टमेंट एंड एज एन एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो. सो कुछ एंजल इन्वेस्टमेंट्स भी करी, कुछ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. और फिर 2018 में जब ये कॉन्सेप्ट आया, इसके ऊपर सोचना शुरू किया, काम करना शुरू किया. फाइनली 2019 में जाकर एक्सप्लोजर पे काम शुरू हुआ. और वहाँ से फिर एक्सप्लोजर की जर्नी शुरू हुई. सच अ लॉन्ग जर्नी एंड इंस्पायरिंग ऑल्सो. तो आपने जैसे आपने बताया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से आप रियल स्टेट में ट्रांजिशन किए, तो वो कैसे हुआ? सो आई वॉज इन टू हार्डकोर प्रोग्रामिंग. आई थिंक मैं एक इंजीनियर परस्पेक्टिव से बताता हूँ. जो भी इंजीनियरिंग में कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है, आपका दिमाग बहुत लॉजिकल बन जाता है. बिकॉज मैंने एक चीज़ करी जो चीज़ मुझे ज़िंदगी में आज तक हेल्प कर रही है. बीइंग अ प्रोग्रामर, इट मेक्स योर माइंड वेरी लॉजिकल. जब हम अभी तो क्या है कि अभी तो AI आ गया. AI कैन हेल्प यू राइट कोड्स एंड एवरीथिंग. उससे पहले भी ऑन गूगल यू कुड सर्च बिट्स एंड पीसेस. हाँ बिल्कुल. और बट जब हमने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो देयर वाज नो गूगल, देयर वाज नो याहू, देयर वाज नथिंग व्हिच वी कुड सर्च एनीवेयर. तो हमारे पास मोटी मोटी किताबें होती थी C++ की, जो हम प्रोग्रामिंग करते थे. तो खाली टाइम पे वो बुक्स पढ़नी और उसमें देखना कि कौन सी चीज़ कहाँ पर क्या फंक्शन यूज़ हो सकता है, क्या चीज़ हो सकती है. और अपने नोट्स बनाते थे. अपने कोड संभाल के रखते थे. इस कोड से ये काम हो सकता है, इस कोड से. और वो खुद ही इन्वेंट करते रहते थे, खाली टाइम में बनाते रहते थे. तो उस टाइम पे जब हम कोडिंग करते थे, तो कोडर का हमेशा जो दिमाग होता है, जब वो प्रोग्रामिंग करने बैठता है, तो जब भी वो एक कोई लॉजिक लिख रहा होता है, तो वो 4 स्टेप्स आगे सोचता है कि मैं ये लॉजिक लिख रहा हूँ, तो इस लॉजिक लिखने से फिर क्या होगा, और इसकी कंडीशन यहाँ पर होगी. तो उसके दिमाग में एक होती है प्रोग्रामिंग कंप्यूटर में, एक होती है जो लॉजिकल प्रोग्रामिंग जो आपके माइंड में चल रही होती है. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प मी. वो इतने साल वो काम किया. और जब मैं इस रोल पे आया, जब व्हेन आई स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग प्रोडक्ट्स, कि उसमें कोड किस लेवल का हुआ है या फिर उसके लॉजिक सही है कि नहीं, वो प्रोडक्ट की इवैल्यूएशन. और धीरे धीरे जब मैं IT प्रोडक्ट्स को इवैल्यूएट करते, उन्हीं की कुछ आर्म्स थी विच आर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, आई डिडंट फाइंड इट डिफिकल्ट. बिकॉज व्हेन आई वेंट इनटू बिजनेस साइड ऑफ इट, आई रियलाइज कि एवरी बिजनेस वर्क्स दैट वे. यू हैव टू बी लॉजिकली करेक्ट. आई पर्सनली बिलीव, आई थिंक ये जो मैं अक्सर यंगस्टर्स के साथ भी यही शेयर करता हूँ, टू रन अ हॉस्पिटल you don't have to be a doctor. To run an airline company, you don't have to be a pilot. Right. Same way, I mean, to even run a coal mining company or a mining company, you don't have to be having a mining degree. I think any business for that matter which you run, आपकी अगर वो लॉजिकल थिंकिंग, 2+2 हमेशा 4 ही होगे. क्या वो लॉजिक आप कनेक्ट कर पाते हो, क्या ये चीज़ सेंस बन रही है बिजनेस एक्यूमेन के हिसाब से. आई थिंक वो जब आप एक बार ये आदत बन जाती है, तो फिर कोई भी बिजनेस में इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग द बेसिक्स ऑफ दैट बिजनेस. देन बिजनेस एवरीवेयर हैपन्स द सेम वे. 2+2 4 ऐसा नहीं है किसी और इंडस्ट्री में वो 5 हो जाता है या 3 हो जाता है, वो हमेशा सेम रहता है. तो नंबर्स आर रिमेन्स द सेम. तो वो आई थिंक जब मैं रियल एस्टेट में आया, आई थिंक
वो बिजनेस प्लान्स बनाना, वो इवैल्यूएशन करना, वो लॉजिकल थिंकिंग, क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। आई थिंक एक दिमाग को आदत हो गई 4 स्टेप्स को सोच के समझ के काम करने की, एंड दैट रियली हेल्प मी। और ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट लगा नहीं, तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई तो वहाँ निकलते चले गए। टाइम पे ग्रैब कर लिया। हाँ, और मेरे को सच पूछो तो आकाश, मुझे हमेशा ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ भी आप लर्न करते हो वो वेस्ट नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना आगे चल के वो काम जरूर आता है, वहाँ से जो आपने नॉलेज सीखी है। एग्जैक्टली। आज के टाइम पे एक्सप्लोजर का यूज़र बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर आप उन यूज़र्स के पास पहुंचना चाहते हैं जो एक्सप्लोजर के बारे में नहीं जानते हैं, तो एक्सप्लोजर के बारे में उन्हें आप क्या बताएंगे? व्हाट इज़ एक्सप्लोजर? सो एक्सप्लोजर दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर ट्रैवलर्स है। इट्स अ वर्टिकल सेगमेंटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो आई एम श्योर आपके काफ़ी ऑडियंस टेक से भी है और सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं। ऑल दोज हु अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया 2 टाइप का होता है आकाश। एक होता है हॉरिजॉन्टल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। टिपिकल एग्जांपल वुड बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर चैट। व्हाई वी से हॉरिजॉन्टल इज बिकॉज पीपल फ्रॉम ऑल एज ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप आर देयर। You can watch anything from politics to Hollywood to spiritual content, religious, anything and everything is there. News is there. Right. Then you have vertical segmented social platform, which has very niche audience. Like LinkedIn is for professionals. Pinterest is more for creative people, interior designer, architects. Right, huh. Same way, Explorer is world's first travel-centric social media platform. ये दुनिया का लौता अर्ज टू एक्सप्लोर, दैट्स हाउ वी नेम्ड इट। इसके पीछे विजन क्या है? व्हाई डिड वी नेम इट एज एक्सप्लोजर? अर्ज टू एक्सप्लोर की थ्रू ये हमने नाम क्यों रखा? इफ यू लुक एट ऑल द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, देयर सोल ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू इंक्रीज द स्क्रीन टाइम। राइट। इनफैक्ट अभी एआई के आने के बाद तो जो एडिक्शन ऑफ एक्चुअली लुकिंग एट द फीड्स एंड स्क्रॉलिंग थ्रू दोस वीडियोज 1 by 1, जो हम शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस पे हम जो स्क्रॉल कर रहे पूरे हैं, टाइम रील स्क्रॉल कर वो रहे होते हैं। डोपामिन आपका किक करता है, एंड दैट क्रिएट्स एन एडिक्शन। इनफैक्ट टू सच एन एक्सटेंड दैट कंपनीज एक्सपेक्ट अस टू सिट एट वन प्लेस एंड कीप ऑन ब्राउजिंग थ्रू दोज वीडियोज एंडलेसली एंड माइंडलेसली फॉर आवर्स। तो एक ध्यान ये आया कि हम लोगों को सोशली कनेक्ट कर रहे हैं बट ओवर द स्क्रीन। राइट। How could we take people outside their houses, pull them out, and make them connect with the real world? Can that be done? It was a big challenge, and it was a question which came in my mind in 2018. ओके। Can we have something which could connect people truly in the real world, socially, in the real world, in the real sense? That was the question which I asked myself. A lot of people said, ki how could an app create an urge in the people to go outside? ऐप के साथ जुड़ेंगे तो स्क्रीन के साथ तो जुड़ना पड़ेगा। बट देन आई ऑलवेज गिव देम एन एग्जांपल कि गूगल मैप को देखिए। गूगल मैप जो है, आप ऐप यूज़ करते हैं बट इट अलाउज यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, यू पुट डायरेक्शन, इट अलाउज यू टू गो टू प्लेसेस। राइट। सो व्हाई कांट वी ऑल्सो हैव अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? सो जब हमने एक्सप्लोजर को डिज़ाइन करना शुरू किया, जब मैंने पूरा फीचर्स को कॉन्सेप्चुअलाइज किया, और फिर जब हमारे साथ टीम जुड़ी, तो हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था, एवरी सिंगल फीचर वॉट we put into the app must actually create that urge in the people to go outside. तो जब हमने एक्सप्लोजर शुरू किया, तो वही कारण है कि आज एक्सप्लोजर पे जब आप आते हैं, it looks very similar to any social media platform. Right. You can share a picture, you can share a video, you can like posts, which we call it kudos on our platform. Okay. You can comment, you can spread, you can follow people. You can do all that. There's direct messaging also in the app. You can do all that what you probably would do on any other social media platform. But however, we have certain core differentiator. कुछ ऐसी features हमने बनाई जो दुनिया में किसी platform पे नहीं है। जैसे हमारे एक feature है automatic travel log. So what it does is, while people share pictures and videos, we have our own proprietary algorithm which automatically creates a detailed travel timeline of each user automatically. Okay. So जैसे आपने कहीं पिक्चर बनाई, आप कहीं यहाँ से पुणे गए या आप दुबई गए, आपने पोस्ट बनाई, वीडियो बनाई, आपने कुछ भी शेयर किया, this system automatically knows that you have gone into a new country, you've gone into a new city. It will add that. It will add your miles also. From Pune you've gone, from Mumbai you've gone, or Bangalore you have gone to Dubai. तो वो miles भी add किए. And it is smart enough. You are creating 5 different posts in Dubai. It knows you are still in Dubai. It is not your next visit. But from Dubai, if you have gone back to some other place and come back to Dubai, now it knows it's your second visit. So it keeps track of your continents, countries, cities.
miles, लोकेशन ऑन करके रखना होता है phone location on करके, but we don't track your location in the background. Every time when you engage on the platform, when you create posts, so you have the full liberty to decide कोई जगह नहीं दिखानी travel log में, तो you could decide, ताकि privacy infringe ना हो. Right. But at the same time, where you decide, you know, you want people to let them know, been there, done that. You know, for that purpose, it creates your travel log. So it keeps track of your mile, city, country, places. कौन से रेस्टोरेंट में गए, कितनी बार आप हार्ड रॉक कैफे गए, कौन कौन सी कंट्री के हार्ड रॉक कैफे में गए. इस लास्ट पिछले साल के दिसंबर मंथ में मैंने कितने माइल्स ट्रैवल किए, उससे मैंने कितनी सिटीज़, प्लेसेस और कंट्रीज़ करी. इट कीप्स ट्रैक ऑफ दैट. अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, इट क्रिएट्स योर टाइम लाइन. राइट. राइट. वी ऑन एक्सप्लोजर क्रिएट अ मच मोर डिटेल्ड ट्रैवल टाइम लाइन ओके. based on social sharing, and which is there for you to show the world कि been there, done that. So that is one feature. Again, travel log बढ़ानी है तो क्या होगा, आपको travel करना पड़ेगा, because people want their travel log to grow. And this is authentic because you cannot manually add things into it. It is authentic. Okay. It creates trust within the community, Right. and that's how the community is becoming bigger. In fact, we have gone so deep tech that even if someone uses VPN, the system is smart enough to understand it allows user to create posts, but it doesn't update the travel log. Okay. So Seems interesting. हाँ, so travel log फिर हमारा जो बनता है, जब bigger the travel log it becomes like an asset, and people want to show it to the world. They want to show it to the next generation also. They want to show it to the family. Look how much I have traveled. You will be surprised as you start, you know, creating your travel log. You will be surprised कि मैंने एक साल में इतनी cities कर ली, इतनी places कर ली, which we never think of actually. So travel log is one. Then we also, what we did was we created a gamification. So we are world's first gamified social media platform also. Gamified कैसे? So interestingly, आप whatever country you do, for every country, continent, city, or place you've been to, for every mile you do, you earn exposure counts. Right. आपको जब भी kudos मिलते हैं, आप जब भी आपको कोई नया फॉलोअर फॉलो करता है, यू अर्न काउंट्स, एंड बेस्ड ऑन दोन काउंट्स आपका लेवल बढ़ता है. हायर द लेवल गोज, मोर रिकॉग्निशन यू गेट ऑन टू द प्लेटफॉर्म, बिकॉज नाउ पीपल कैन सी यू आर एट अ हायर लेवल, and purely based on your travel and the engagement you're getting. And people know if you're at a higher level, that means either you are traveling a lot or you're sharing a lot of engaging content. In both cases, people tend to follow you more. Right. So आपका जो followership है वो बढ़ती है. People tend to follow you all more and more on the platform. तीसरा इसके अंदर जो benefit है, it's also the reward part. Higher your level goes, more rewards gets unlocked. Okay. So you may have 500 rupees off on a certain ticket, or 25% off on a domestic ticket, or probably 40% off on one of the most famous, shoe brand in the world, or you get a launch access, or you get other benefits. So, and your benefits increases as your level grows higher. Okay. So that's the third part of it. फिर इसमें एक feature है bucket list. Imagine on social media, on other platforms, a lot of time it must have happened with you कि आपने किसी को देखा एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह से एक पिक्चर डाली है, वीडियो डाली है, यू से यार नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम इन दैट एरिया, मैं जब गोवा गया इस कॉफ़ी शॉप में जरूर जाना है. बट क्या होता है, 6 महीने बाद, 2 साल बाद जब जाते हैं तब तक भूल जाते हैं. एग्जैक्टली. तो हमारे यहाँ पर क्या फीचर है कि आप कोई भी पोस्ट देख रहे हो एंड समवन हैज एक्सप्लोर्ड इनटू अ नाइस प्लेस, जैसे वहाँ चेक इन होता है, हमारे यहाँ पर हमने एक्सप्लोजन टर्म कॉइन किया है, बट अनलाइक चेक इन यू कैन एक्सप्लोजन ओनली ऑन अ सर्टेन माइल रेडियस व्हिच इज ऑथेंटिक. इफ यू आर देयर यू कैन एक्सप्लोजन, नॉट अनलाइक while sitting here you're checking into New York or so. Correct. तो आपने देखा किसी ने एक्सप्लोजन किया, जस्ट विद अ सिंगल टैप that place goes into your bucket list. Next time you're in that area, it reminds you to go there. You can pull out direction, go and stand at the same spot where the other guy is there. Oh, nice. So bucket list is another feature. एक feature अभी हमने just 8 months back we launched it called pin message, which has actually broken all the records of our engagement. Okay. Imagine, Akash, wherever you're standing in the world, now you can create a 60-second video and pin it on the place where you're standing on that long lat. अब आपने जो वीडियो बनाकर वहाँ पिन कर दी, नाउ यू कैन सेंड दैट वीडियो मैसेज और द पिन मैसेज टू एनीवन. Okay. To one person, to your follower, or even outside the app also. Now the one who has received it, here comes the most interesting part. The one who has received it, they can see it on the map, but they can't open it. They have to get directions, come to the same spot, find the pin message using the app, stand within a 40-meter radius, then unlock and see it what the message was. ट्रेजर हंट हो गया ये. My son is studying in US.
he's doing undergrads over there. So wherever I go, whether I go to a small village in India or to probably I went for Mahakumbh right now, took Snan over there, or whether I went to Dubai or Silicon Valley. Now I had some meetings over there. Wherever I go, I drop a pin message for my son, leaving a message. Every time I do that, he gets a message. He could see where it is, but he can't open it. Now, 6 months down the line, 3 years down the line, whenever he goes there, he'll be able to go and sit on the same bench where I was sitting, or probably stand on the same piece of rock where I was standing and see what I said. And unlock and see what I said. So imagine मैं हूँ या ना रहूँ, मैं रहूँ, मेरा बेटा उन जगहों पे जाकर देख सकता है मैंने क्या कहा. I made that feature with that intention. However, the younger audience is using it for very different purpose. कैसे यूज कर रहे हैं यंगर ऑडियंस? अब what we are seeing and what we are actually getting pin message from younger audience is somebody taking 500 rupees, hiding underneath a brick in a wall somewhere, making a video, sending it to all their followers and saying, see who find it first. Okay. It's a treasure hunt. Or a girlfriend asking a boyfriend saying, you want to know what my answer is? Here is the pin message. Come to this spot. Pin expires in 24 hours. So And he has to come and check. he has to come and check. इनफैक्ट अभी तो क्या है कि ब्रांड्स में भी अभी इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम मिलियंस ऑफ यूजर्स एज यू मेंशन वी गॉट मेनी करोर्स ऑफ यूजर्स नाउ ऑन आवर प्लेटफॉर्म फ्रॉम 75 कंट्रीज बट अपार्ट फ्रॉम मेनी मिलियंस ऑफ यूजर्स नाउ many hundreds of top brands have also created handles on our platform. So global brands like GoPro हो गया, Mahindra हो गया, Royal Enfield हो गया, Rapido हो गया, Lalit Hotel Chain, Ease My Trip, Clear Trip, you name any company, Woodland हो गया. So all these guys, they've created handles and they're sharing content. Some of these brands have come forward to us and started using pin message. Imagine a coffee shop opening a new store and they want to excite user and they want to get footfall only in that new store. They can create a pin message saying free coffee for next 24 hours. Create a link, send it across all their mediums through email, through WhatsApp or whatever, or through Explorer. And those who have received it, now once they've got it, they can get direction, come inside the store, find the pin, unlock the QR, get the coffee. So it has the power to get people to a particular place, whether it is an event or an opening of a new store, or imagine celebrities, going all over the country. हम आपने सुना होगा बहुत जगहों पे हम पहले भी शूट जाते थे घूमने तो लोग बोलते थे यहाँ पर इस पिक्चर की शूटिंग हुई है, यहाँ पर ये सेलिब्रिटी आया था वो यहाँ से उसने पिक्चर शेयर करी थी. वो स्पॉट्स बन जाते हैं. नाउ इवन सेलिब्रिटीज कुड क्रिएट दे पिन मैसेज wherever they're going. They can create a pin message and share it with all their followers. And all their followers could actually go and be there and see, and they say, okay, this is where I've unlocked, 20 pins of this celebrity. He shared 20 and I've unlocked all 20. So there are a lot of use cases around that. Or in fact, in fact, just a few weeks back, we've launched Neevu as one of the features in the app. Neevu, which is a multi-agentic AI avatar within the app, which helps on the discovery side of any place, any itinerary. So आप उससे hundreds of languages में बात कर सकते हैं, चाहे वो कन्नड़ हो, तेलुगु हो, चाहे वो फ्रेंच हो, जर्मन हो, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज में आप उससे बात कर सकते हैं. आप उसको बोल सकते हैं कि नीवू सजेस्ट मी सम नाइस रेस्टोरेंट अराउंड मी और क्रिएट एन आइटनरी फॉर मी. वो आपके लिए जो आइटनरी बना रहा है उस आइटनरी की प्लेसेस को आप बकेट लिस्ट में डाल सकते हैं अपनी, एंड इट विल रिमाइंड यू टू गो ओवर देयर. यू कैन पुल आउट डायरेक्शंस. तो ये काफ़ी चीज़ें, बिकॉज दिस नीवू is not just an ordinary AI layer or a wrapper. It is connected with billions of data points of our users. Okay. And it very well knows कि आकाश किस टाइप की जगहों पे जाना पसंद करता है, उसको उस टाइप का सजेशन दे. आकाश के कौन से फॉलोअर्स है, आकाश इस वक्त बैंगलोर आया हुआ है और आकाश के फॉलोअर्स में से इधर कौन कौन और ट्रिप में ट्रैवल कर रहा है, आकाश को सजेस्ट करे कि तेरे 3 फॉलोअर्स इधर भी आए हैं, व्हाई डोंट यू कनेक्ट विद देम. सो इट गोज टू दैट लेवल. सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च इन क्रिएटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट फॉर द यूजर्स. तो ये जो मल्टी एजेंटिक नीवू के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये चैट जीपीटी या फिर कोई अदर एलएलएम मॉडल से कैसे अलग है? सो अगर आप चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम मॉडल की बात करते हैं तो उसमें आप जब जाते हो तो उसमें जो उस वक्त आप चैट कर रहे हो उसी का वो एक हिस्ट्री लेकर, उसी से अंडरस्टैंडिंग लेकर इट इज़ रिप्लाइंग बैक टू यू. तो उसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है. आपका यूजर पर्सोना उसके पास बहुत लिमिटेड है. इफ़ यू स्टार्ट अ न्यू कन्वर्सेशन,
from the very scratch. It is trying to understand what you really want, and it will give you generic things. If you ask for an itinerary, it will say कि इस country की ये itinerary बन सकती है, which is very generic. राइट बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमारा मॉडल है, जो हमारे मल्टी एजेंटिक है, जो हमारा पूरा वर्कफ्लो बना हुआ है, और जो हमने अपना पीछे रैक्स बनाए हुए हैं, जो हमने वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, जो हम पीछे एमसीपी के थ्रू हमारे जो पूरा डेटा से कनेक्टेड है और जिससे फाइन ट्यून कर रहे हैं मॉडल्स को, उसके अंदर हर एक यूज़र के लिए वो यूज़र पर्सोना में प्री ट्रेंड है, उसको पता है कि आकाश या जितिन किस टाइप की कंट्री सिटीज प्लेसेस में आते हैं, मेरी जगह मेरी बकेट लिस्ट क्या क्या है, मेरे फ्रेंड्स क्या क्या कस्टमाइज्ड है, मतलब हर एक यूज़र के हिसाब से उसको यूज़र पर्सोना पता है और वो अकॉर्डिंगली सजेस्ट कर रहा है. सो सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि मुझे आइटनरी बताओ स्पीति वैली के आसपास या किसी हिमालय में कहीं जाना है, तो इट माइट सी यार आकाश हैज़ ऑलवेज बीन गोइंग इनटू फाइन डाइनिंग एंड फाइन होटल्स एंड ऑल. इट विल गिव यू अ वेरी डिफरेंट आइटनरी. इट विल गिव यू एन आइटनरी स्टेइंग प्रॉब्ली एट अ 4-star or 5-star hotel. But it's Jitin is an adventurous traveler. He goes and always check into either hostels or probably tented accommodation and all. So probably he'll give me a different kind of itinerary suggestion. And so somebody who is interacting with you, who understands the core of you, is very different experience than actually talking to somebody who knows very little about you and who's trying to understand at that very moment about you. right. So these are two big differences. What is there? अच्छा, और हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे हम चैट जीपीटी, मैं भी यूज़ करता हूँ, पहले ट्रैवल के लिए मैं चैट जीपीटी यूज़ करता था. तो चैट जीपीटी पे मान लीजिए कोई आइटनरी बना के दिया, उसको हमें स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है या कहीं नोट्स में बना के लिखना पड़ता है कि हाँ यहाँ जाना है. तो एक्सप्लोरर में आपने बकेट लिस्ट की बात की थी, तो क्या उन जगहों को हम बकेट लिस्ट में भी डाल सकते हैं? तो ये बिकॉज इट इज़ सो इंटीग्रेटेड विद द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लोजर फीचर्स के साथ. तो जैसे आपने ये सही एग्जांपल दिया, जैसे यू वुड गो ऑन एनी अदर LLM, आप बोलते हो कि मुझे आइटनरी बना दो या सजेस्ट मी सम रेस्टोरेंट और प्लेसेस टू गो. अब उन्होंने लंबा चौड़ा वो बनाया, बट व्हाट डू यू डू विद दैट? You have to write down somewhere or you have to save or take a screenshot of something when you go over there. But इसमें क्या है, जो भी प्लेस आ रही है उसके पास एक बटन है. ओके, You add that, it goes into your bucket list. जैसे आप बकेट लिस्ट पोस्ट से आप ऐड कर सकते हो, किसी ने एक्सप्लोजन किया किसी अच्छी जगह पे, यहाँ से आप नींबू से भी आप बकेट लिस्ट पे डाल दिया. Now again, when you are in that area, now you don't have to open that screenshot or get that conversation. राइट. When you are there, you simply आप बकेट लिस्ट का सेक्शन खोलोगे, इट विल रिमाइंड यू कि आपके पास 5 mile रेडियस में ये आपकी बकेट लिस्ट है. वन बाय वन यू कैन गो टू ऑल दोज प्लेस एंड गेट डायरेक्शंस फ्रॉम देयर. एंड इफ यू हैव फर्दर क्वेश्चंस अबाउट दैट प्लेस, यू कैन फर्दर गेट इनटू फर्दर कन्वर्सेशन अबाउट दैट प्लेस. इट कैन टेल यू कि कितने बजे पहुंचो, आज क्या टेम्परेचर है, आज बाहर बैठ पाओगे या अंदर बैठ पाओगे इस रेस्टोरेंट में. सो इट गोज दैट डीपर एंड इट रिमाइंड्स यू, इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर प्लेटफॉर्म. So when you look at other platforms, how we are different. A lot of people also ask us, not only this LLM model, but generic अगर हमसे पूछा जाता है कि how you are different from many other social platform which are out there, और कुछ इंडिया में भी हमने देखे. तो आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट अ कॉपी ऑफ एनी फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. We are world's first social platform for traveler with absolutely 100% different features and new first time ever in the world what we have released. And that's why people are coming to us from 75 countries and using it. Second, अब हमने इसमें हमारे पास different layers है. If you look at all the other platforms, they only have a social layer. Right. We have 4 layers. Social layer वो हो गई जहाँ पर users के profile हो गए, users can follow each other, they can see each other's posts also, they can see each other's profile also, they can comment, they can spread, they can do DM. That social layer is there. Right. Then we have the utility layer, which is not there on other platform. Utility layer क्या हुई, यहाँ आपका travel log बन रहा है. As you use your social layer, you engage on the social layer, आपका travel log automatically बन रहा है, which is a utility because it's hard to keep track of the cities, miles, countries you're traveling, and it creates that. And bigger it becomes, you want to make sure that it becomes more bigger, right? Then is the third layer, which is the discovery layer. If you want to add places, you see people sharing nice picture and video from nice places. You can add those places into bucket list. So later you can go and stand at the same spot, which is not the case in anywhere on any other platform. Discovery layer के अंदर अब ये नीवू भी है, जो AI agentic AI है, which actually helps you discover new places and add those places into your bucket list.
इन तीनों लेयर्स के आसपास एक चौथी लेयर है, एक रिंग ऑफ लेयर है जो इन तीनों लेयर्स को बाइंड करते हैं, दैट इज द गेमिफिकेशन लेयर, जिसके अंदर एज यू engage more on social layer, for every post you make, for every like you get, you earn counts. Based on that आपका travel log बनता है, उससे you earn counts. आप डिस्कवरी करते हो, बकेट लिस्ट में डालते हो, उन बकेट लिस्ट की जगहों पे फिर जाते हो, फिर then you earn counts, and with all these count gamification enables you to give you more rewards and benefits, which helps you do more traveling. So if you see all the features what we have, ये चारों जो layers को हम मिलाते हैं, तो that is the unique part here which is not there on any other platform. राइट और मैं एक्सप्लोजर यूज़ कर रहा था तो उसमें ऐसा भी था कि इफ़ कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हो आप तो पॉइंट्स ज़्यादा मिलता है, फिर अगर कॉन्टिनेंट अलग ट्रैवल कर रहे हो तो उसमें और ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है, तो इसका आइडिया कैसे आया था? So यही था कि we wanted to give incentive to our users to engage. वो जो first thought था from where we started, we want people to go outside, travel more. So for every continent you get more counts, for every country, unique country you visit, you get counts, for every city you get counts, for every place, mile, even for every mile you're earning counts. तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया और वहाँ से वो उन्हीं काउंट समरी से लेवल बढ़ता है. सो दी होल इंटेंशन, वेदर इट इज़ ट्रैवल लॉग, वेदर इट इज़ बकेट लिस्ट, वेदर इट इज़ पिन मैसेज, जहाँ पर पिन पड़ा है वो आपको वहाँ जाना पड़ेगा खोलने के लिए, या फिर नीवू जो आपको जगह सजेस्ट कर रहा है, या फिर हमारा गेमिफिकेशन जो आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है उसके लिए भी घर से बाहर जाना पड़ेगा रिवॉर्ड्स को यूज़ करने के लिए. तो सारे फीचर्स, द डीएनए ऑफ एवरी फीचर हैज़ बीन डिजाइन इन सच अ वे that it creates that urge in the people to go outside and explore the real world. In fact, अगर अभी आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में, we have recently heard social media has been banned for people below the age of 16, and in many countries this talk is going on. In many countries they are realizing the ill effect of too much of screen time. Right, huh. So, and we wanted to make that change, and I'm glad so far it has been working well, and people are acknowledging the effort which we have made, and from many countries, and they're joining and becoming part of the journey. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव नो. Thank you. एंड लाइक हम सब जानते हैं कि किसी भी स्टार्टअप के लिए इनिशियल डेज में स्टार्टिंग में यूज़र्स को लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो आप इस एप्लीकेशन में पहले 10,000 यूज़र्स की बात करें अगर तो कैसे लाए थे, उसकी मार्केटिंग कैसे किए थे? So first 10,000 users wasn't difficult because वो तो जब हमने बीटा पे हमने लॉन्च किया था, तो जो हमारी टीम थी उन्हीं के थ्रू जब हमने लिंक स्प्रेड किए, जिसमें इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म था, तब तो इट वाज ईजी. तो फर्स्ट 50,000 wasn't that difficult. Getting first million was difficult. ओके. So I think a lot of things went in that. उसमें बहुत सारी चीज़ें थी. इनफैक्ट जब हमने लॉन्च किया तो इनिशियली व्हाट वी डिड वाज दैट देयर वर सम मिस्टेक्स व्हिच वी डिड एंड देन वी रियलाइज हाउ टू करेक्ट इट. सो पहला चीज़ हमने रियलाइज़ किया कि जब हमने प्लेटफॉर्म शुरू किया, वी स्टार्टेड पेइंग सम यू वुड से इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स कि भैया आपके ये महीने में हम इतना पैसा देंगे, आप यहाँ पर भी कंटेंट बनाओ, हमारे बारे में इंस्टाग्राम में भी बनाओ. एंड but what happened within 3 months of our launch, we realized that started going against us. Okay. एक मार्केट में न्यूज़ फैल गई कि एक्सप्लोजर पे एक्सप्लोजर क्रिएटर को पैसा देता है. Okay. Right, so then we had a community team who started reaching out to new creators, and they said कि हमें भी पैसा दो. We have heard that you're paying to these guys also. Okay. And that's why we decided as a strategy, as a policy, we will not pay a single penny to a creator for creating content on Explorer. It has to be organic. We have to have the right fit, and we then totally changed the whole team and the way we worked. Okay. So we got the people, the right people, who could then started reaching out to these creators, changing the pitch. Like, look, we are also a platform. You are doing extremely well. You got 1 million followers over there on the other platform. Right. We are also a platform. We will help you build that followership on Explorer also. Right. And this is what we really want to do, and this is where the growth would happen. We will dedicate an account manager to you, right? And this account manager will help you grow your followers on Explorer, and people. And this is the unique part of the app. We have features which is not there on any other platform. People soon started accepting that, started coming on our platform.
and that has been the culture so far. And and we have seen a huge growth of now many creators, influencer coming organically and sharing content on our platform. In fact, when you go on Explorer, every single piece of picture or video or post you see, it's all organic. We don't pay a single penny to. However, we enable them to get rewards, not only creators, any user, as the journey grows. So that's the benefit for them. In fact, in a month's time, we are also launching user monetization, very similar to probably what you see on YouTube. Okay. We have been doing extremely well on the ad revenue side also. Okay. With our own ad tech, we have made in-house self-serve ad platform also. And what we see is, as hundreds of brands are already engaging, these also brands wants to push their content, promote their content, run campaigns, and they've been running it. Right. So going forward, if a user has got certain amount of followers, they have reached a certain level on Travelog, and they have a certain amount of type of content on the platform, they can apply for monetization. The monetization would get enabled automatically, and they can apply for it. Once enabled, then they can start getting a rev share of any ad which is running around their content. Right, yeah. So which would also enable them. I think that would be a big virality, a mega virality event for our platform also, because a lot of our users comes not from YouTube but from other platforms like YouTube and Facebook and all. And for them it would be a great opportunity Right, to have a platform where they could directly get a portion of the ad revenue on the content which they have created. और नॉर्मल यूजर के लिए तो ये पॉइंट्स वाला सिस्टम रहेगा ही. हाँ वो तो है. नॉर्मल यूज़र भी आजकल नॉर्मल यूज़र और क्रिएटर में भी बहुत कम डिफरेंस रह गया है. लॉट ऑफ दीज नॉर्मल यूजर्स आर ऑल्सो वाना बी क्रिएटर्स, एंड बिकॉज हमारा ट्रैवल सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, तो लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग. सम ऑफ दीज गाइज आर नॉट big time creators actually, but some are authentic travelers. They would go to different places to taste food and talk about their reviews. Right. And people do follow them, and they many hundreds and thousands of following them. Their content may not look like a creator event, a creator content or influencer content, but it's raw, but it's good for travelers, and that's why the travelers are following them. Even those kind of people will be able to make money because their content is being consumed and it's being appreciated by the community. And you were one of the 8 tech entrepreneurs who were invited at G20 South Africa Summit. Yeah. So, and you got a chance to meet with Narendra Modi also. Yes. In one-on-one interaction. Yeah. So tell us about that. Yeah, Akash, I think that was extremely a blissful opportunity for me personally. बहुत बड़ी चीज़ है. इनफैक्ट मैंने सोचा नहीं था. मैं तो इनफैक्ट हम अपने काम में बिजी थे. एक दिन मुझे ऑल ऑफ अ सडन फ़ोन आता है कि हमने आपको एक मेल भेजी थी, तो आपने उसको देखा, आपने रिप्लाई नहीं किया उसका. तो मैं व्हाट इज़ इट अबाउट, तो बोलते कि ऐसे ऐसे G20 समिट हो रहा है एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू मीट सम ऑफ द टेक एंटरप्रेन्योर्स and from different countries, South Africa and India say, and the panel has selected a list of names, and your name is there, but we would need more details around what you have built, your traction points, your background, everything. So there were a lot of things which they wanted from me. I initially thought it was a spam call, who would call me to meet Modi ji, and and I said, but who is involved? And then they said, I'm also calling. You'll also get a call from Consul General of India from Johannesburg. So I happen to know the people in Consul General of Johannesburg. So I called them, and I realized it was a genuine call. And then I did all my writing of my information, submitted everything, and after a week's time, I was told कि आपका नाम सेलेक्ट कर लिया गया है, तो क्या आप जोहानिसबर्ग पहुंच जाएंगे इस डेट को? मैं बिल्कुल पहुंचूंगा. 100%, 110% I meet. So, one thing, obviously when I went to Johannesburg, one thing which I was very excited for meeting Modi ji. But मोर जब मैं वहाँ गया तो एक चीज़ जान के जो मेरे को और मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी कि the other people who had come, CEOs, some of them were the CEOs and entrepreneurs of CEO of some of the top tech companies, and most of those were registered out of South Africa, and we were the only company registered from India
a product which has been totally made in India and the world is using it, and we were probably the only startup founder. I was the only startup founder over there. Okay. So that was a great opportunity. So finally जब right time आया तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं रूम में गया. So he was already standing there. So जब गए उनके साथ मीटिंग हुई, the way he greeted, the way he welcomed us, it was amazing. Or I was with him in the same room for 25 minutes, I think 20-25 minutes के लिए. और जब एक्सप्लोजर के बारे में बताया तो मैं वो सर एक्सप्लोजर जो है दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर, प्योरली मेड इन इंडिया, विच द वर्ल्ड इज यूजिंग 75+ कंट्रीज. और उस टाइम पे हमने बोला कि सर हमारे 2 करोड़ से ऊपर यूज़र जस्ट इन लास्ट फ्यू ईयर्स हमारे ये बने हैं छोटे से स्पैन के अंदर, और 75 कंट्रीज से हमारे ये यूज़र्स कर रहे हैं. And sir, most importantly, sir, it is not a copy of any foreign social media platform. And that's when he gave a nice smile to me and he said, "Acha," and that was the best part. And then he said कि फिर प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बोला सर हमने आपके लिए एक पैरोडी अकाउंट बनाया है, तो इफ़ यू डोंट माइंड तो आई वुड लाइक टू शो यू. तो मैंने बोला सर हमने 1 जनवरी से लेकर अक्टूबर में एंड में ये G20 हुआ था, तो हमने लास्ट 10 मंथ्स का आप जहाँ जो आपने पोस्ट आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से डली है वो हमने उसके अंदर आपके और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डली, हमने इसमें डाला. और देखिए ऑटोमेटिकली आपका ये ट्रैवल लॉग बन गया है. तो सर देखिए लास्ट 10 मंथ्स में यू हैव बीन टू 19 कंट्रीज एंड 64 और 65 सिटीज. एंड ही स्टार्टेड लुकिंग, अच्छा 19 कंट्रीज 19 कंट्रीज का ली. एंड देन आई स्टार्टेड शोइंग हिम, आई स्टार्टेड लुकिंग एट एवरीथिंग. एंड एंड फर्स्ट आई वाज शोइंग हिम, and then I think he really liked what and he wanted to know where all he has traveled. He took everything in his hand and started seeing on his own कि मैं कहाँ गया हूँ. And then he started saying, I said sir आप बिहार भी अभी आप 2 बार गए थे. बोलते हैं हाँ कि अभी इस बार गए थे बिकॉज तब बिहार में इलेक्शन जीते थे. तो वहाँ पर स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, तो उसके बाद का ही ये इवेंट था G20. तो he said yes I went there also. Then I said कि सर देन उन्होंने खुद ही एक वो पोस्ट ओपन करी जिसके अंदर वो गिर में गए थे, गुजरात में एक गेम रिजर्व है. तो ऐसे साहब ये गेम रिजर्व में गए थे, तो उसके नीचे एक बटन था प्लस बकेट लिस्ट का. मैं देखिए सर इसमें बकेट लिस्ट का बटन है. सो मेनी पीपल हैव ऑलरेडी एडेड योर प्लेस इनटू बकेट लिस्ट. पीपल कैन टैप ओवर हियर एंड कैन ऐड योर प्लेस इनटू बकेट लिस्ट. सो बेसिकली वेयर एवर यू आर गोइंग, those could become spots for people to actually come over there and enjoy the same thing where you were. Basically, they can come and stand at the same spot where you were standing. Right. And that's where he really enjoyed. And then I said, sir, इस पे अपना 2 करोड़ से ऊपर लोग हो गए हैं कुछ साल में ही सर. और कई सैकड़ों में बड़े बड़े ब्रांड्स भी इंगेज कर रहे हैं, और कई टूरिज्म बोर्ड्स अपनी कंट्रीज़ को इस पे प्रमोट कर रहे हैं. कई बाहर के टूरिज्म बोर्ड्स जो है अपनी कंट्री को एज अ टूरिज्म स्पॉट प्रमोट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में. मेरा ड्रीम है कि हम हिंदुस्तान के टूरिज्म को भी इस पे प्रमोट करें. एंड दैट्स वे ही गॉट इनटू दैट कन्वर्सेशन मोड विद मी एंड ही सेड नहीं बिल्कुल ये काम बहुत ज़रूरी है. एंड दैट्स व्हेन ही रियली गॉट सीरियस एंड ही देन टोल्ड मी कि हिंदुस्तान का जो टूरिज़्म है दैट्स आवर नेक्स्ट टारगेट. एंड ही सेड कि अभी तक हिंदुस्तान का जो टोटल टूरिज़्म पोटेंशियल है उसका अभी हमने 40% ही अचीव किया है. देयर स्टिल लॉट टू बी डन. एंड देन ही गिव एन एग्जांपल. बोलते जैसे आज हमारे पास स्पॉट है स्टैचू ऑफ यूनिटी. तो बोलते हैं आज भी उसमें पर डे कभी वीकेंड पे 30 से 35 हज़ार लोग जा पाते हैं, जबकि उसकी कितनी बड़ी कैपेसिटी है. आज भी बहुत लोगों को हिंदुस्तान में या तो उसके बारे में पता नहीं है या पता है तो वो जा नहीं पा रहे. और ऐसा एक स्पॉट नहीं, ऐसे कई और स्पॉट्स हैं हिंदुस्तान में जिनके बारे में हमारे इंडियन ऑडियंस को, इंडियन लोगों को ही नहीं पता उन स्पॉट्स के बारे में. तो उन्होंने बोला इस पे काम करना ज़रूरी है. तो मैं वो सब बिल्कुल काम करेंगे, और हमारा तो यही ध्यान है कि कुछ बन पाए देश के लिए. और फिर उन्होंने अपनी टीम से मिलाया, जो उनके टीम थी, उनके टीम के साथ कोऑर्डिनेट किया. बोलता है आप टीम के साथ कोऑर्डिनेट करिए और देखिए कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है, कैसे इंडिया के टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है. तो अब उनकी टीम के साथ भी मैं टच में हूँ. तो वो भी एक हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है. वी आर वर्किंग ऑन डिफरेंट एवेन्यूज़ हाउ वी कुड इम्प्रूव टूरिज़्म इन इंडिया थ्रू टेक, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, एंड रियली कमिटेड टू इट. तो वो भी हमारी मीटिंग शुरू हो गई है. और फिर मेरी ये भी दरख्वास्त थी, मैं वो सर ये तो पैरोडी अकाउंट है, वी वुड लव टू हैव यू
your real account over here, so that wherever you're going, people could actually follow your footsteps, and that could become tourism spots for us. Right, हाँ. So he said absolutely, let's work on that also. तो उसके ऊपर भी हमारी टीम के साथ डिस्कशन चल रही है. Okay. There's certain things which we are discussing. Hopefully, I really wish, that also becomes reality soon. And so yeah, that has been a wonderful experience. बट जब मैं छोटी सी बात करूँ तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, जो मेरा वो 20 मिनट्स का जो एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ एक पॉलिटिशियन या किसी प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं कर रहा. मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं टेक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ. उनके जो लैंग्वेज बोलने का तरीका, जो लैंग्वेज में बात हो रही, जब फीचर्स की, इंगेजमेंट की, यूज़र्स की, जो उन्हें जो वर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था समबडी हु अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी टू द कोर. आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन. एंड मतलब उनका विजन सुन के अच्छा लगा कि ऐसा हमारे जो देश की जो भागदौड़ है, ऐसे इंसान के हाथ में है जो इंडिया का विजन रखता है हर एक सेक्टर को लेकर. सो इफ़ ही इज़ एक्नॉलेजिंग कि हम टूरिज्म में 40% है, डैट मीन्स कितना स्कोप है टूरिज्म का अभी बढ़ने का, जो टॉप लीडरशिप एक्नॉलेज करती है और उसके ऊपर काम कर रही है. तो सोचिए आने वाले टाइम में ये टूरिज्म में कितना बूस्ट आएगा. तो आई थिंक दैट इज़ अ बिग इंडस्ट्री वेयर वी एक्सपेक्ट अ बिग बूम टू कम, बिकॉज दैट्स द प्रायोरिटी ऑफ द टॉप लीडरशिप. एंड वी आर हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस एटलीस्ट. तो हमें उस प्रोसेस का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है. राइट. और आपने जैसे बताया कि एक्सप्लोजर 75+ कंट्रीज़ में यूज़ होता है, उसके अलावा अभी 2 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ कर रहे हैं. तो आपने ये जब लॉन्च किया था 2022 में और अभी 2025 ख़त्म हुआ है, तो केवल 3 साल में इतना बड़ा यूज़र बेस कैसे बनाया? सो इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं. ऑर्गेनिक यूज़र आई थिंक लोगों को ऐसी चीज़ को भी मिली नहीं. तो एक तो है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ समथिंग, it's very difficult to get users because they're already satisfied with something. Right. If you are creating something which is not there and which is the need, then it takes time, but eventually user comes. It's not that we have done everything in a right way. We have learned from our mistakes. काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने evolve करी है और काफ़ी चीज़ें जो हमने ऐप में और डाली है, इंजीनियर करी, री इंजीनियर करी, कुछ फीचर्स डाली, कुछ हटाई, गार्बेज जो था हटाया, फिर चेंज करके कुछ और डाला. एक एक यूज़र का जो डेटा पॉइंट है स्टडी करना, कैसे करना. आई थिंक मैं इसका क्रेडिट बहुत हद तक अपनी टीम को दूंगा. और आई थिंक टीम में भी एक जुनून है. आप समझिए कि हमारी टीम में कोई गोरखपुर से है, कोई पुणे से है, कोई बिहार में एक जामुनिया नाम का गाँव है, वहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर वो वहाँ से आता है. अच्छा. और वो बताता है 2009 तक वहाँ बिजली नहीं थी. आप सोचिए 2009 तक नहीं, 2004 तक. ओके. 2004 के बाद वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आई जामुनिया में. उसके बाद वो उन्होंने आकर गोरखपुर में पढ़ाई करी, फिर वो दिल्ली आए. आज तो इस टाइप हमारे ऐसे टीम मेंबर्स हैं, मतलब ऐसे ऐसे एरिया से आकर आज जो हमारी टीम बिल्ड कर रही है प्रोडक्ट, जब वो देखते हैं कि जो हमने फीचर बनाई वो करोड़ों लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग लेवल है. मनी कांट बाय दैट एक्साइटमेंट. आप कोई भी सैलरी से उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई भी इंसेंटिव से रिप्लेस नहीं कर सकते. जब आप कोई चीज़ बता रहे हो और वो देखते हैं कि वो दुनिया अडॉप्ट कर रही है, यू क्रिएटिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड. आई थिंक तो द टीम इज़ वेरी वेरी मोटिवेटेड एंड बिन ब्लेस्ड विद अ गुड टीम. एंड आई थिंक और मैंने आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टीम मेंबर्स. हमने सबने मिल के काम करना सीखा इकट्ठे. इनफैक्ट एक किसी ने क्वेश्चन पूछा अभी, आई वॉज बिजी टेकिंग एन इंटरव्यू ऑफ समबडी, तो किसी कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, काफ़ी सीनियर लेवल पे कोई था, तो उन्होंने बोला सर आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हो, डू यू ट्रीट देम एज बिजनेस पार्टनर्स. तो मैंने बोला first of all, being an employee is not derogatory. In fact, I also consider myself as an employee. Okay. मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. जब मैंने पहली नौकरी करी थी, जब मैं 2000 में मेरी फर्स्ट जॉब लगी, मेरे को याद है कि मैं अपनी जॉब के लिए जा रहा था, तो मेरी मदर ने मेरे को एक चीज़ बोली, बेटा एम्प्लॉय बन के काम नहीं करना, अपनी खुद की कंपनी समझ के काम करना.
राइट। वो मेरे दिमाग में रजिस्टर हो गया। जब मैंने अपनी पहली नौकरी करी, मैंने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना सैटरडे देखा, ना संडे देखा। मेरे को ये होता था कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया, ये मेरी खुद की कंपनी है। खूब मेहनत करी और वही मेरा कल्चर रहा कि मैं काम करता गया। और जब मैंने अपना पहला बार अपना जब काम शुरू किया, तो याद है कि फॉर्मली जब हम ऑफिस ले रहे थे और टीम थोड़ी बड़ी करनी है, तो मेरी मदर ने फिर मेरे को बुलाया। एम्प्लॉयर बन के काम मत करना, अच्छा, हाँ। अपने आप को ओनर समझ के काम मत करना, एम्प्लॉय बन के काम करना। तो ये दो थॉट्स की व्हेन आई वाज डूइंग माय वर्क एज एन एम्प्लॉय, शी सेड वर्क थिंक आपकी खुद की कंपनी है। और जब मैंने अपनी कंपनी शुरू करी, बोला कि मालिक बन के काम मत करना, एक नौकर बन के, एम्प्लॉय बन के काम करना। तो आई थिंक वो सोच कि वी ऑल वर्क फॉर कंपनी, वी ऑल आर पार्टनर्स टुगेदर, वी आर ऑल इन दिस फॉर वन थिंग, हमारा सेम मोटिव है। एंड दैट्स वाई हमारा सिंपल है कि इट्स नॉट माई कंपनी, द कंपनी बिलोंग्स टू मी एज वेल एज माई को टीम। जो हमारी टीम है, एक एम्प्लॉय, डजेंट मैटर वो जूनियर है वो सीनियर है। आई थिंक वो कई बार ये भी हो जाता है कि कोर टीम है, इंसेंटिव है तो सिर्फ कोर टीम के लिए है, ईसॉप है तो सिर्फ कोर टीम के लिए है, वो सबके लिए है। हर एक का एक एफर्ट है। राइट। अब गाड़ी चल रही है, उसके अंदर हर एक पुर्जे की अपनी एक वैल्यू है, वो छोटा हो या बड़ा हो। अब कोई बोले कि बड़े पुर्जे की वैल्यू है, स्टेयरिंग की बेटर वैल्यू है, उसके पीछे जो नट लगा है उसकी वैल्यू नहीं है। वो नट नहीं होगा तो वो स्टेयरिंग भी काम का नहीं है। राइट। तो आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड विद अ ग्रेट टीम एंड अभी तो बहुत चीज़ें करनी है, अभी तो इसको और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ भी रही है। तो अभी हमारा टारगेट है, इसी साल हमारा टारगेट है एक छोटी सी टीम यूएस में बना रहे हैं, ताकि वहाँ पर भी हमारा बड़ा यूज़र बेस बन सके। सो अभी जस्ट इन लास्ट फ्यू मंथ्स आई बीन देयर फ्यू टाइम्स, और उस हिसाब से टीम भी बढ़ रही है। तो अच्छे पार्टनर्स भी जुड़ रहे हैं हमारे, अच्छे इन्वेस्टर्स भी जुड़ रहे हैं। बट इस सबसे ऊपर अच्छी टीम भी है, माँ बाप का आशीर्वाद भी है, और लीडरशिप का सपोर्ट भी आ रहा है अब हमें। दे एक्नॉलेजिंग जो हम काम कर रहे हैं। एंड सारी चीज़ें, इन सब से ऊपर जो है एक परमात्मा का, जो आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। आई पर्सनली फील कि वी आर ब्लेस्ड। सच्चे मन से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, तो परमात्मा भी जब आते साथ देता है हर चीज़ में। बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे जो आप प्लान नहीं कर सकते, आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजीज जो उस लेवल तक जा ही नहीं सकती, लेकिन जब वो राइट स्पॉट पे फिट होते हैं, देन देयर सम अदर पावर आल्सो व्हिच इज़ हेल्पिंग यू आउट, एंड जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट। बस यही ध्यान रहता है कभी मन में ये ना आ जाए कि मैं करने वाला हूँ, बिकॉज जब ये आ जाता है कि मन में मैं कुछ करने वाला हूँ, या कि आई थिंक मेरी इंटेलिजेंस है, मेरी शार्पनेस है, जहाँ पर आई थिंक वहाँ पर मैंने देखा है कि वहाँ से पतन होना शुरू हो जाता है, वहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कि आई थिंक ह्यूमिलिटी, विदाउट ह्यूमिलिटी the success also spells. राइट। So that's the way I see it. और मैं जैसे कि बहुत सारे फाउंडर से मिलता रहता हूँ, टेक फाउंडर से मिलता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के कारण ही, तो वो बताते हैं कि पहले इंडिया से कोई प्रोडक्ट बना पाना बहुत मुश्किल था। तो आप रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया से बनाए हो, मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट लाए हो, तो इसमें आपको क्या डिफ़िकल्टी हुई? देखो, इंडिया से प्रोडक्ट बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। मैं बताऊंगा चैलेंजेस है, लेकिन चैलेंजेस कहाँ आते हैं? इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कोई इशू नहीं है। यही टेक माइंड्स है जो बाहर से कंपनीज आती है, हायर करती है, वो साउथ अफ्रीका में भी जाकर जॉब कर रहे हैं, वो कनाडा में भी जा रहे हैं, वो यूएस में भी जा रहे हैं। बड़ी बड़ी आईटी कंपनी, इंडियन आईटी कंपनीज को माइंड्स को लेकर जाते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं, वहाँ वर्क करती है, वीज़ा पे जाती है। तो टैलेंट तो भर भर के है। राइट। विजन भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इससे कोई इसी कंट्री के लोगों को विजन आ सकता है, वो विजन भी है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम जो है अब जो बनता चल रहा है, बनता जा रहा है, वो उसमें मैंने आई बीन टू यूएस मैनी टाइम्स, और तो जो मैंने एक बड़ा जो डिफरेंस देखा है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, दे हैव द रिस्क एपेटाइट, दे सी इट वेरी डिफरेंटली, दे सी लॉन्ग टर्म। जब हमने, मेरे को याद है कि अभी तो वी हैव डन 3 राउंड्स ऑफ आवर फंडिंग, in fact 4th round we just got some term sheets also. तो जब हम वहाँ, जब मैं यूएस गया, मुझे याद है हमारे आज से 2 साल पुरानी बात है, तो इंडिया में जो पहला क्वेश्चन, व्हेन वी इवन स्टार्टेड इट, व्हेन वी वर जस्ट एट अ प्रोडक्ट लेवल, अभी जस्ट लॉन्च किया है, द फर्स्ट क्वेश्चन
द इन्वेस्टर हैड की रेवेन्यू कितना है, ये रेवेन्यू का मल्टीपल कैसे हो गया, ये रेवेन्यू कैसे शुरू कर रहे हो, या रेवेन्यू कितना हुआ है और अगले साल में कितना हो जाएगा. एंड उसके 1-1.5 साल बाद जब हमने इवेंचुअली रेवेन्यू शुरू किया, बिकॉज हमारे ऊपर भी था कि हम प्रोडक्ट बना रहे, सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, हमने अपना एडटेक की टीम हायर करी, सम ऑफ द टॉप गाइस, यू नो, इनफैक्ट हमारा हमारा जो चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर है जो एडटेक का हेड है, उसको 20 साल से एक्सपीरियंस है ऐसा एक लौता एडटेक प्लेटफॉर्म बनाने का. हमारा एक इन्वेस्टर है जिनका नाम है अमर चौकेवाला, वो गूगल का फाउंडिंग प्रोजेक्ट लीड था गूगल एडसेंस का, और gmail.com का प्रोजेक्ट लीड था. तो ही हैज़ ऑल्सो इन्वेस्टेड. सो वी हैव गॉट द राइट गाइज एंड वी क्रिएटेड अ कंप्लीट एडटेक ऑल्सो इनटू द सिस्टम, ताकि हम वो रेवेन्यू जनरेट कर पाए. लेकिन ये रेवेन्यू जब शुरू हो गया, हम यूएस गए, हमने अपना डेक रखा किसी इन्वेस्टर के आगे और सब बताना शुरू किया, ये हमारी इंगेजमेंट है, ये है, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड, एंड you know, this is a global platform, already users organically from so many countries have joined, and this is what is happening. और उसके बाद 3-4 स्लाइड्स के बाद जब हमने रेवेन्यू, वी हैव क्रिएटेड आवर ओन एडटेक, और इसका ये फर्स्ट वर्जन आउट हुआ है, एंड दैट्स द CPM. कहा हमारा 10 रुपये था, अब 110 रुपये, 120 रुपये. सिर्फ इंडियन ऑडियंस में आया, यूएस ऑडियंस में इट वुड बी 10 times more, एंड दिस एंड दैट वी स्टार्टेड. ही सेड होल्ड ऑन, why are you even talking about user monetization? We are not interested. You're getting diverted. Your job is to get more users and increase your engagement. That's the only thing which we are looking at, not at this stage. And I got shock of my life. I said, I was thinking, I was waiting for this to start and then to come to US कि मैं ये बात करूं. But I think वहाँ पर priorities are very different. They know what they are looking at. Right. They know कि अगर प्रोडक्ट में वायरलिटी है, प्रोडक्ट बड़ा हो रहा है और वो जा रहा है, इवेंचुअली पैसा बनेगा. Right. You look at OpenAI. It is not in profit. It is burning money like anything. Right. OpenAI हिंदुस्तान में क्रिएट हो सकता है. कैपेबिलिटीज़ है, बिल्कुल है. माइंड्स है, बिल्कुल है. विश है. विजन है. बट क्या इन्वेस्टर्स के पास वो विजन है? एक प्रोडक्ट बनाओ विच कुड चेंज द होल इकोसिस्टम, और उसके बाद सोचूंगा मैं मोनेटाइजेशन कैसे करूँगा. आई थिंक वहाँ पर आई थिंक दिस लॉट ऑफ इंडियन इन्वेस्टर का बेसिकली रिस्क एपेटाइट कम है. बट वो अपने आई थिंक वो चेंज हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि बिना रेवेन्यू के धंधे में काम करना चाहिए, बट कुछ ऐसे आपके बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर कुछ ऐसी इनोवेशंस होती है जहाँ आपको इनोवेशन को पहले देना पड़ता है, विच जो ट्रांसफॉर्मेशनल हो, जो कैटेगरी क्रिएटर्स हो, उसमें टाइम लगता है. राइट. सो जहाँ कैटेगरी क्रिएशन हो रही है वहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है. वहाँ पर ऐसे, सो वी बिन फॉर्चुनेट इनफ. ऐसा नहीं है हमें इन्वेस्टर्स नहीं मिले, हमें इन्वेस्टर मिले, और आई थिंक 99%, हमें 95% हमारी जो इन्वेस्टमेंट सारी इंडिया से ही है. और तो वो इंडिया में इन्वेस्टर्स मिले जिन्होंने ये समझा और फिर सपोर्ट भी किया. आज उन्हीं के कारण हम यहाँ पर भी पहुँचे. तो वो इन्वेस्टर्स रेवेन्यू जब बनना शुरू हुआ उसके बाद आए कि पहले भी? पहले आए ना, तभी तो हम इस कैपेबिलिटी में आए. रेवेन्यू तो तभी आएगा जब प्रोडक्ट बनेगा. पहला प्रोडक्ट बनेगा, राइट मार्केट फिट बनेगा, उसमें एंगेजमेंट आएगी. वंस एंगेजमेंट हैज स्टार्टेड कमिंग यूजर, देन कम्स द रेवेन्यू. तो उस टाइम तक जो आपका और रेवेन्यू आया डजंट मीन कि वो प्रॉफिटेबिलिटी है. देन रेवेन्यू किक्स इन एंड देन यू हैव टू गेट ब्रेक इवन, देन प्रॉफिटेबिलिटी. एंड व्हाइल यू आर ग्रोइंग एंड व्हाइल यू आर कैप्चरिंग न्यू कंट्रीज एंड न्यू सिटीज एंड यू आर ट्राइंग टू गेट यूजर, तो यू बर्न मनी. राइट. बट वो हमें इन्वेस्टर्स मिले जो समझे और हमें सपोर्ट किया. आज उसी की बदौलत हम रेवेन्यू भी बना रहे, प्रोडक्ट में भी वायरलिटी है, वो भी है. तो ऐसा नहीं है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहाँ पर अगर आप ऐसे वहाँ 5 इन्वेस्टर्स में मिलते तो हो सकता है 4 वो इस बात को समझे. यहाँ पर हो सकता है आप 10 को मिलते तो 1 समझे. राइट. तो ये फ़र्क है. बाकी इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, और इकोसिस्टम हमारा बड़ा होता जा रहा है, बट ये गैप भी कम होता जा रहा है जो मैं बता रहा हूँ. राइट. तो आपकी इतनी लॉन्ग जर्नी में आपने शुरू से बताया इंजीनियरिंग किए, फिर उसके बाद फिर आप रियल स्टेट में भी चले गए, कोडिंग एंड ऑल, आज एक्सप्लर्जर. तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट लेसन दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद ऑडियंस? आई थिंक ह्यूमिलिटी से काम होता है, हम्बलनेस से काम होता है, क्लेवरनेस चाहिए, बट किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है. सरकास्टिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने हर इंडस्ट्री में काम करके देखा, मैंने नेगोशिएट करके देखा, मैंने इंडिया में डील्स एक्वायर करी, मैंने फॉरेन कंट्रीज़ में डील्स एक्वायर करी कंपनीज़ के लिए वेयर आई वर्कड विद ऑल काइंड ऑफ पीपल.
you don't have to change your principles. World, some of the part of the world works very differently. राइट हमने लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना. आई थिंक हमारे अपने एक प्रिंसिपल हो, वो प्रिंसिपल है हमने सच के साथ चलना है, फुल ह्यूमिलिटी के साथ चलना है, मेहनत में कोई दिक्कत ना हो, और आई थिंक रिजल्ट आता है. बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप. और स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए भी, जो भी आगे इस शो को देख रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है. आप अपने आप को सोचो, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हो. वंस यू आर फुली कन्विंस्ड, टाइम लगता है, आपको कई बार डिटोर भी करना पड़ेगा. आप चल रहे हो, आपको ये नहीं, बट परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क तो लेना पड़ता है. और कई बार क्या होता है कि जब आप छोटी जॉब में होते हैं, इट्स ईजियर टू वर्क. कई बार आप जितनी आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, कहते हैं एक होती है सोने की कहते हथकड़ी, और एक होती है लोहे की हथकड़ी. हथकड़ी है, यू नो, व्हेन यू आर ऑन अ स्मॉलर सैलरी it is difficult to come, but when your salary really becomes big and when you have joined corporate at a bigger level, then to leave that and start something on your own is also very challenging. पर स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी खूबी है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, अगर वो ये है कि जब स्टार्टअप में जितनी मर्जी आप इवैल्यूएशन कर लो शुरू करने से पहले, आपको 100% चीज़ें तभी पता चलती है जब आप उसमें जंप करते हो. राइट. हाँ. और जब तक जंप करके आप जाते हो, इट इज़ टू लेट टू गो बैक. दैट गिव्स यू द करेज, बिकॉज यू आर नाउ लेफ्ट विद नो ऑप्शन. देन यू गेट इनटू अ फाइटिंग मोड एंड यू रीच ऑन द अदर साइड. आज जो मैंने पिछले 6 साल में जो चैलेंजेस देखे हैं, और आज भी देख रहे हैं, शायद आने वाले टाइम पे भी चैलेंजेस तो चलते रहेंगे, जैसे बिकॉज एवरी टाइम वी ग्रो दे आर न्यू चैलेंजेस कमिंग. बट जो पिछले 6 साल में चैलेंजेस देखे, अगर वो मेरे को स्टार्टअप शुरू करने से पहले पता होता कि ये मेरे पास चैलेंजेस आएंगे, मैं आई वुड हैव नेवर गॉट द करेज टू स्टार्ट इट. मैं कभी शुरू नहीं कर पाता. आई थिंक ब्यूटी यही है कि भगवान ने हमें जो सोच दी है उसके हिसाब से कुछ चीज़ें समझ आती है, और फिर हम घुस जाते हैं, और फिर भगवान ने वो फाइटिंग, वो स्पिरिट देता है, वो विश्वास देता है कि ये भी कर रहा है, ये भी हमारे साथ है, परमात्मा भी हमारे साथ है, विशेष भी हमारे साथ है, विल डू इट. अब जब व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ द रिवर, अब उसमें क्रोकोडाइल आ गया, लड़ना पड़ेगा आपको, तैर के दूसरी साइड जाना ही जाना. आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू कांट गो बैक बिकॉज क्रोकोडाइल स्टिल देयर. आप इधर जाओ उधर जाओ, तो लड़ना तो पड़ता है. तो फ़ायदा ये है दूसरी तरफ ही जाओ जहाँ पर आप जाना चाहते हो, आप अपनी डायरेक्शन. तो चैलेंजेस आते हैं, तो अपना परसिस्टेंस रखो, करेज रखो, माँ बाप का आशीर्वाद लो, और अपना एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत ह्यूमिलिटी से, हम्बलनेस है, एंड वैल्यू देयर एफर्ट्स व्हिच दे आर पुटिंग इन, एंड देन थिंग्स वर्क. And be honest with your investors. I think that's the most important part. Be honest with everyone around you. Be honest with your own self. Right. I think that's also very important. And if you could go back in time when you were starting this Explorger, तो उस समय आप क्या चेंज करना चाहोगे? I think अभी कुछ नहीं एक्चुअली. बहुत सारी चीज़ें जो हमने गलतियाँ करी, मैं चाहता तो वो गलतियाँ नहीं होती, हो सकता है कि हमें वो लर्निंग होती, बट फिर उनसे वो लर्निंग जो मिली वो भी नहीं मिलती. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं गाड़ी से रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा जीपीएस बोल रहा है सीधा जाना है, बट मेरी अकल बोल रही है लेफ्ट चलते हैं. राइट. अब मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, जीपीएस तो सीधा दिखा रहा है, लेकिन मुझे पता है ये गली एक है, मैं शॉर्टकट ले सकता हूँ, मैं जीपीएस की बात नहीं मान रहा. राइट. अब मैं सीधा जा रहा हूँ, उसमें भी ट्रैफिक ही है, और मैं लेट पहुँचा. अब मैं पूरा दिन सोचता जा रहा हूँ कि यार मैं अपनी मन की बात मान जाता, मैं बात चले जाता, जीपीएस को नहीं पता. अब वो गिल्ट है मेरे मन में. राइट. कि मेरे को जो है, मेरी अपनी नॉलेज जो है, ये गलियों से जाना बेटर है. एक दिन मैं डिसाइड करता हूँ, अब उसी का दूसरा वर्जन देखिए, अगर मैं उस गली से चला जाता और जाकर फंस जाता और मेरे को पता चलता कि नहीं वो जीपीएस ही सही था, बिकॉज उसको यहाँ का भी पता है ट्रैफिक, वहाँ का भी पता है, इट वाज गिविंग मी द शॉर्टेस्ट, तो एटलीस्ट तसल्ली हो गई. तो जो गलतियाँ हम नहीं करते जो हमने करी,
तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती। वो आज भी दिमाग में सोचते हैं शायद वो सही तरीका था। जैसे मैंने बोला, हमने क्रिएटर को पैसे दिए, हमने गलती करी कि कंटेंट बनाओ, पैसा देकर कंटेंट बनाओ हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो पहले 3 महीने करी, फिर रियलाइज़ हो कि नहीं, इससे काम नहीं होगा। अगर वो पहले से नहीं किया होता तो आज शायद मैं सोचता यार हमने पैसे खर्च करने चाहिए थे, हम नेक्स्ट लेवल पे होते। राइट। तो वो गलतियाँ करना भी इम्पोर्टेंट था। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जर्नी है, यू इवॉल्व थ्रू दैट जर्नी, यू इवॉल्व थ्रू मेकिंग ऑल दोज मिस्टेक्स, राइट। एंड सो आई डोंट थिंक सो कुछ और मैं शॉर्टन कर सकता। या आई थिंक एक चीज़ होती है, फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं दे पाते, सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग, बट आई थिंक that happens with anyone. Right. So priorities, it's not that family is not a priority, but startup में आप work life balance नहीं बना सकते. I think that's the biggest lie which people talks on social media. Right. हाँ. बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल लीडर बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। आप देश चला रहे हो प्रधानमंत्री बन के, प्रेसिडेंट बन के, आप जो एक कंपनी चला रहे हो, या फिर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, स्टार्टअप फाउंडर के ऊपर आप कुछ भी कर रहे होगे, आपके ऊपर वो बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यारा है तो आई थिंक 9 to 5 जॉब इज़ द बेस्ट। बट अगर आप मेहनत करना जानते हो या चाहते हो और आपको पता है अगले 5 साल यू आर गोइंग टू बी ग्रिल्ड, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ ऑल्सो, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन योर वर्क लाइफ, योर फैमिली ऑल्सो। बट आई थिंक आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड इन हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली who understand what I am building. तो वो भी आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग। राइट। बट आई थिंक एक चीज़ जो मेरे को स्पिरिचुअली मेरे को मोटिवेट करती है, वेयर एवर आई एम बिजी आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ माई सदगुरु ऑल्सो। आई एम पार्ट ऑफ संत निरंकारी मिशन, निरंकारी मिशन। Is it? Yeah, so okay. I go to satsang over there, so I get a lot of positivity from my satsang where I go, and that keeps me grounded. क्योंकि जब आप मोदी जी को मिलते हो, जब आपके मिलियंस में यूज़र बढ़ते हैं, जब आपके बारे में लिखा जाता है, आपके बारे में कोई पोस्ट बनाता है, आप पॉडकास्ट करते हो, तो दिमाग बड़ी जल्दी घूम भी जाता है। बट उस वक्त आपको ग्राउंडिंग जो मिलती है वो भगवान के नाम से मिलती है। Right. एक उस मेच्योरिटी से आती है कि जब व्हेन यू रियलाइज़ कि वी आर अ वेरी स्मॉल पार्ट इन द होल सिस्टम। Right. अगर आप यूनिवर्स की एक्सपेंशन देखो, कितने प्लैनेट्स, कितनी गैलेक्सीज, उसके अंदर अर्थ इज़ लाइक अ डॉट, और उस डॉट Right. के अंदर भी एक छोटी डॉट हम है। सो एंड व्हेन वी थिंक वी ओन एवरीथिंग, that's not true. So we're a very small part of the whole ecosystem, and that's where you realize that it's better to be grounded. Now It's better to be humble. Okay. Nice. And now we will play a quick fire round. Sure. Okay. So your most memorable travel destination? Cape Town. Cape Town. Yes. And your dream travel destination you haven't visited yet? Spiti Valley and Leh Ladakh. Spiti Valley you have not visited? I've not. You should know. I know. I should be going. I see hundreds and thousands of posts of Spiti Valley on our platform. My team members have gone, but that's one area where I have not gone. Ladakh भी जाना है और Spiti Valley भी जाना है। ये दोनों जगहों पे जाना ही जाना है 100%. Right. And your favorite feature of Explorger? My favorite feature used to be travelogue, which is still, but from some time now, pin message, because that's where it's more of an emotional connect. मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो मेमोरीज छोड़ के जा रहा हूँ हर जगह छोड़ते जा रहा हूँ। आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट फीचर्स, And वेरी क्लोज टू माई हार्ट। Okay. And one book every entrepreneur should read? यार आई डोंट रीड लॉट ऑफ बुक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं इधर उधर जो कुछ आर्टिकल मिलता है, सो आई एम द लास्ट पर्सन टू सजेस्ट अ बुक, बट या आई मीन वट एवर आई like reading from the quotes and all. I like watching some of the videos of some of the top creators. I'll probably go on some of the nice podcasts and listen to what other people. I think listening to podcasts is what I prefer reading over books. Yeah, I mean that's an honest confession. मेरे बच्चे भी सुन रहे होंगे जिनको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, बट मुझे जो है आई विजुअली लाइक टू सी द बॉडी लैंग्वेज, वो वर्ड्स, वो इमोशंस, आई थिंक आई कंज्यूम इट
consume that in a better way. Okay. Thank you, Jitin sir. Thank you Thank for you so giving much. so much of insights. No, thank you, thank you. Thanks for inviting me, for having me here. My pleasure, sir. I'm sure you'll do great with your podcast. I've been watching your content also. Lovely. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. थैंक यू सो मच इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, और नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी और कौन सी बुरी लगी, ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करते रहें। और ये भी बताएं कि आगे आने वाले एपिसोड में आप किन गेस्ट्स को देखना पसंद करोगे।